तेल के दाम कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, रसोई गैस के दाम कम करो, इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षा चिकित्सा के दाम करो, शिक्षा। क्या नाम है और किस चीज पे लेकर आए? मेरा नाम रमेश पराशर है। मैं अपने एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की दिल्ली राज्य कमेटी का सदस्य हूं और आज हमारा ये प्रदर्शन जो पेट्रोल डीजल की जो लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, मतलब 2014 के बाद तो दाम दुगने हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की बातें करते हैं ये, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें कम हो रही हैं फिर भी यहाँ पर किस तरीके से आज सैकड़ा पार कर गया है और डीजल भी सैकड़ा पार कर रहा है। ये इस डीजल पेट्रोल का महंगाई का दाम का असर तमाम चीज़ों पर पड़ता है। ये सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो जो 3 लाख करोड़ रुपए उन्होंने जो हड़प लिए हैं इस तरीके से जो लोगों के ऊपर टैक्स डाल के ये लोगों की जेब से जा रहा है और तमाम चीज़ों की महंगाई बढ़ा रहा है। देखिए दूध के दाम बढ़ा दिए, देखिए किस तरीके से ये जो कृषि आंदोलन चल रहा है आप देख रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि उनको जो भंडारण की असीमित क्षमता दे दी गई है। सरसों सारी खरीद ली, अडानी के गोदामों में जमा हो गई वो, और अब वो सरसों का तेल वो 220 से पार हो गया, 200 से पार हो गया। ये लोगों को खाएगा क्या? ये जो शंका थी किसानों की कि ये रोटी को तिजोरियों में बंद करने की साजिश चल रही है, वो साजिश इससे साफ जाहिर हो रही है, दिखाई दे रही है किस तरीके से सरसों खरीदी गई, भंडारण किया गया और उसके अनाप शनाप दाम बढ़ाए गए, 200 के पार चला गया। तो ये जो आंदोलन चल रहा है हमारा और ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस किसानों के आंदोलन एक नई एक आशा जगाई है कि हमें अगर कुछ हासिल करना है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए, संगठित होते हुए, सचेत होकर संघर्ष के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। इन सरकारों से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये सरकार किसी पार्टी की नहीं, ये सरकार किसी मोदी की नहीं, ये सरकार है अडानी अंबानी की सरकार, ये सरकार है कॉरपोरेट्स की सरकार, ये सरकार उसकी चाकर है, उसकी गुलाम है। वो जो कहा जाता है, ये 3 कानून कहाँ बने? ये तो अडानी अंबानी के उन्होंने कारिंदों ने उसको स्क्रिप्ट दे दी और उसको उसी को लागू कर दिया। और कैसे लागू कर दिया? धक्के से लागू कर दिया। पार्लियामेंट को इन्होंने मतलब एकदम मतलब उसका गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है। अभी स्नूप कांड देख रहे हो, जो ये जो पेगासस का जो सॉफ्टवेयर के जरिए किस की नई जासूसी करवाई है। जज नहीं छोड़े, विरोधी पक्ष के नेता नहीं छोड़े, पत्रकार नहीं छोड़े, अपने मंत्री नहीं छोड़े, सबको मुट्ठी में करना चाहते हो, सबको ब्लैकमेल करना चाहते हो। ये ब्लैकमेलर्स की सरकार है, ये लुटेरों की सरकार है। इस सरकार के खिलाफ एकजुट होकर, लामबंद होकर ये आज फांसीवाद का एक नमूना पेश किया गया है जो हमारे सामने खुल के आया है कि वो जुडिशरी को भी अपने उसमें कर लो, तमाम जो जनतांत्रिक संस्थान है उनको धराशायी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के लवासा ने जब इसको जब प्रधानमंत्री के उसके खिलाफ ये किया था कि ये इसने उल्लंघन किया है, उसका भी स्नूप हो रहा है, टेप हो रहा है। तो ये जो साजिश चल रही है, ये जो जासूसियाँ चल रही है, तो इनको ये एक फासिस्ट स्टेट की तरफ इशारा है। तमाम संस्थानों को अपनी मुट्ठी में कर लिया गया है। पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं रह गया, इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं रह गया। कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जनता तुम्हारे कमिटेड नहीं हो सकती। किसान आज उठ खड़ा हुआ है और किसान के साथ तमाम जनता उठ खड़ी हुई है और ये जन आंदोलन खड़ा हो गया है। ये जन आंदोलन इन जो सत्ता के लोभियों को, इन दलालों को, कॉरपोरेट के चाकरों को ये सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा और नया परचम लहराएगा। यही बात है। आम लोग पर कैसा प्रभाव डाला है, आम जनता पर?
देखिए, आम जनता पर महंगाई ने जो प्रभाव डाला है, एक तो रोजगार नहीं है, रोजगार छिन गए इस पेंडेमिक के चलते, पहले ही रोजगार नहीं है, और जो भी कुछ बचा खुचा था उसको भी आज महंगाई में एक अरे इन्होंने गैस सिलेंडर की बातें करी, उज्ज्वला योजना की बातें करी, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म करके आज वो फिर वही मतलब पुराने उस पर लकड़ियाँ जला के उपड़ों पर खाना बनाया जा रहा है माँ बहनों को। तो आज हमारे देश के अंदर 10 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 10 करोड़ एक वक्त का खाना खा के, आधे पेट खाना खा के सोते हैं। महंगाई की इतनी बड़ी मार है कि इसकी मार से ना मध्यम वर्ग बचा है, ना निम्न वर्ग बचा है, और गरीब की तो बात ही छोड़ दो, उसको आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। और ये कहाँ जाके रुकेगा, इसको ये रोक सकते हैं तो जन आंदोलन ही रोक सकते हैं। तीसरे क्या कहेंगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और उसका आम लोगों पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, आप स्टूडेंट भी हैं, कैसे इस स्थिति में मैनेज हो रहा है? हम लोग ये देख रहे हैं पिछले साल से, जब से कोविड का ये सिलसिला शुरू हुआ है और लॉकडाउन हुआ है, हम लोगों ने देखा कि कोविड के टाइम पर जबकि ये ज़रूरत थी कि आम जनता को हेल्प किया जाए, आम जनता के लिए कुछ काम किया जाए, उसके उल्टे हम लोग क्या देख रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल हम लोगों ने देखा। आधे से ज़्यादा लोग जो मरे हैं वो बेड की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे हालात में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरीके से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। तो हर एक सेक्टर में ये लोग जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं, इन्होंने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा, इन्होंने एजुकेशन सेक्टर नहीं छोड़ा। एजुकेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए हम स्टूडेंट्स का, उसको हम लोग देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि ये सरकारें आम जनता की सरकार नहीं है, ये सरकारें पूंजीपतियों की सरकार हैं, ये सरकारें कॉर्पोरेट क्लास की सरकार हैं। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा को किस तरीके से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लेकर आए, उसमें हम लोगों ने देखा, अगर हम उस पॉलिसी को पूरा पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से एजुकेशन को एक वस्तु बना के, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए, उसको एक वस्तु बना के ये लोग प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, ताकि शिक्षा से ये लोग मुनाफा कमा सके, चिकित्सा से ये लोग मुनाफा कमा सके। यहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, उनको रहने के लिए नहीं मिल रहा है, और ये लोग चाहते हैं कि हर एक चीज़ को निजी हाथों में दे दिया जाए, हर एक चीज़ से पैसा कमाया जाए। हम लोग देख रहे हैं आज हम लोग तेल खरीदने की भी स्थिति में नहीं बचे हैं। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जब जाते हैं दुकानों पे सामान खरीदने के लिए, खाना तो खाएंगे ना, जब सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी इतनी भी हालत नहीं बची है, इतनी भी हैसियत नहीं बची है कि हम खाना भी ढंग का खा सकें। तो ये हालत आज हो गई है, और यही सब में जो निजीकरण की जो पॉलिसी लगातार आ रही है, उसी में हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा का इन्होंने जो हाल किया है, आज स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है, 12th पास करना मुश्किल हो गया, कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया, पीजी में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है। तो ये सब हालात में आज ज़रूरत है कि हम लोग जन आंदोलन को तेज़ करें। इस सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये लोग पूंजीपतियों को सर्व करते हुए ये आम जनता चुप नहीं बैठेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसान इस निजीकरण की पॉलिसी को समझते हुए खड़े हुए हैं, उसी तरीके से आज समाज के हर एक तबके को खड़ा होना होगा। और आज एक स्टूडेंट होने के नाते, एक यूथ होने के नाते, यही मैसेज मैं सभी लोगों को देना चाहती हूँ कि आज हम समाज के हर एक तबके को आज खड़ा होने की ज़रूरत है, जन आंदोलन करने की ज़रूरत है। आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते घर चलाने में, इस महंगाई में किन किन दिक्कतों का सामना करना? देखिए, परिवार चलाने की जो जिम्मेदारी महिलाओं पर है, और ओवरऑल देखें तो इस समाज में महिलाओं को ही सारा सब कुछ झेलना पड़ता है, चाहे वो महंगाई की मार है, चाहे कोई आतंकवादी घटना है, चाहे अब ये लव जिहाद चल रहा है। जितनी तरह की गंदगी और बदतमीजियाँ समाज में खड़ी होती हैं, सबका खामियाजा महिलाओं को भरना पड़ता है। खास करके महंगाई की अगर हम बात करें, जहाँ महिलाओं को अपनी आमदनी के साथ एडजस्ट करके तेल भी घर में आना है, घी भी घर में आना है, आटा दाल चावल भी घर में आने हैं, बच्चों की फीस भी जानी है, बच्चों के ट्यूशन भी जाने हैं, किराए भाड़े भी निकालने हैं। उस स्थिति में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा बजट का हिस्सा आज हमारे खाने की गैस, रसोई गैस और तेल पर जा रहा है, और हमारे खाद्यान्न के अनाज के कीमत पर जा रहा है। और ये सबसे बड़ा इसका जो भुगतान है वो महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि उन्हीं को पोषक आहार बच्चों को देने की जो जिम्मेदारी है वो नहीं दे पाती हैं। और इस तरह से हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका, जिसे हम कहें 50%, आज भयंकर मुसीबत में है। इस महंगाई के चलते
बेरोजगार तो वैसे ही खत्म हो गए थे, काम धंधे वैसे ही चौपट हो गए थे। कोरोना का बहाना इन्होंने किया है। लॉकडाउन में एक जो रेशो जाता है कि ऐसे जाता है, अमीर और गरीब और नीचे चला जाता है। इसको अगर हम देखें तो ये भी एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि लॉकडाउन का जो भयंकर तमाशा खड़ा करके दूसरी तरफ बिना किसी कारण के महंगाई आसमान छू रही है। कभी कारण होता है सूखा आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई या कोई और भयंकर आपदा आ गई, कुछ भी नहीं हुआ है। केवल हुआ है सरकारी नीतियों में वो बदलाव जिसके चलते पूंजीपतियों की तिजोरियां भरनी है और गरीब को बिल्कुल नेस्तनाबूद करना है। जैसा अभी हम भाषण में सुन रहे थे, एक बहुत बड़े तबके को ये बिल्कुल मौत मार देना चाहते हैं, चाहे वो भूख से मरे, चाहे कोरोना से मरे, चाहे बेरोजगारी का दंश झेलकर वो अपनी आत्महत्याएं करें। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसका विरोध करते हैं और महिलाएं आज पूरी अपनी ताकत के साथ सड़क पर आकर ऐसी सरकार का, ऐसी व्यवस्था का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए जिससे महंगाई जो है कंट्रोल में हो सके? ये सरकारें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि ये सरकार अभी जैसे कहा गया कि ये सरकार मोदी की या बीजेपी की या कांग्रेस की सरकारें नहीं होती है। ये सरकारें होती हैं उन 10 घरानों की जिन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था को मुट्ठी में कैद कर रखा है। तो ये करेंगी नहीं कुछ, क्योंकि करने की अगर बात होती तो क्या इस तरह से लाशों से गंगा पड़ जाती? अगर करने की बात होती तो आज जो तमाशा कर रहे हैं कि वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन लीजिए, और वैक्सीन इन केंद्रों पर उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही है। लोग पूरा दिन धूप में बैठकर आ जाते हैं। क्या मंशा है इनकी? महंगाई ये क्यों कम करेंगे? ये तो महंगाई और बढ़ाएंगे जिससे कि लोग मरें। ये जो करोड़ों रुपए तो अपने होर्डिंग्स पर खर्च कर रहे हैं कि वैक्सीन लो, उधर मोदी और योगी और ये सारे जो तमाशे आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि ये केजरीवाल भी बड़े बड़े होर्डिंग्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई भी सरकार सीरियस नहीं है। क्यों नहीं सीरियस है? क्योंकि ये कठपुतलियां हैं, मुखौटे हैं उन पूंजीपतियों के जिन्होंने इन्हें सत्ता में बिठाया है।